ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो ॐ नमो यर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ईशो पञ्चनमुक्कारो सत्त्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। स्वाति जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी कर्म सिद्धांत की श्रृंखला चल रही है और इसमें हमारी आज हम सबका सौभाग्य है कि हम इसकी अंतिम 2 अध्यायों का विवेचन डॉक्टर विभा जैन से सुनेंगे। और ये है कर्म पुरुषार्थ समन्वय एवं कर्मोन्मूलन। तो बहुत ही मुझे खुशी है कि डॉक्टर विभा, जिनको हम सभी जानते हैं, वो ले रही हैं। और डॉक्टर विभा रिटायर्ड प्रोफेसर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और मैं इनका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जो भी प्रेजेंट है सभी उनको जान रहे हैं। बट द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट हर इज कि मुझे जैन सर्कल में अमंग मोस्ट विदुषी महिलाओं में मैं इनको जानती हूँ और मेरा No, 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 रिस्पेक्ट no, है। no. तो दैट इज व्हाट आई विल से। एंड डॉक्टर विभा, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू स्वाति जी। तो आपने मुझे 5 मिनट ज्यादा दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि कैसे खत्म करूंगी और कैसे करूंगी, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आपको दूंगी कि आपने मुझे 5 मिनट ज्यादा दी। तो अब मैं इसको शेयर करना चाहूंगी अपनी कर्म पुरुषार्थ उन्मूलन समन्वय। क्या सभी को दिख रहा है? अभी तो नहीं। अभी नहीं हुआ शेयर। अभी नहीं शेयर हुआ। अभी तो नहीं। अभी शेयर ये मैं दोबारा करूं इसे बंद करके, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड। आप कर सकते, नहीं तो मैं कर देता हूँ शेयर, अगर दिक्कत ना हो हाँ, तो। आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। ओके, ठीक दैट है। मीन्स आई विल क्लोज इट। हाँ हाँ, आप, मैं शेयर कर रहा हूँ। फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम्स। आप मुझे बोलते जाइएगा कि आगे मूव करना है, तो फिर मैं। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अभी दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है। हाँ, हमें तो दिख रहा है। बट मुझे क्यों नहीं कर्म दिख रहा? पुरुषार्थ समन्वय की स्लाइड आ गई है। हाँ, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम आप नॉट आप एबल। अपना आपका जो पीपीटी खुला है, आप उसको बंद कर दीजिए एक बार। हाँ, मैं बंद ही करने जा रही हूँ। या, आई एम गेटिंग इट नाउ। दिख रही है आपको? या, ठीक। बिल्कुल दिख रही है। एंड बट इट्स कमिंग वेरी स्मॉल। आप थोड़ा तो बड़ा कर लीजिए उस वाली स्क्रीन को। आपको बड़ा दिख रहा है? नहीं, मैंने तो बंद कर दिया है। नहीं नहीं, आपको जो छोटा दिख रहा है ना, उस विंडो को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। आप उसको एनलार्ज कर लीजिए ना, उसमें एक वो जो होता है साइन बढ़ाने वाला। दैट ऑप्शन इज नॉट कमिंग अंकल, कि जो ऊपर आता है बड़ा करने का ऑप्शन, बट दैट हाँ ऑप्शन इज नॉट कमिंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, आई वर्क ऑन। बट आप लोगों को तो बड़ा दिख रहा है ना? हाँ हाँ, हाँ, मेरे को बड़ा हाँ, ठीक है। देन आई वर्क ऑन द स्मॉल स्क्रीन ओनली, नो आपको प्रॉब्लम। दिख रहा है, या फिर मैं वापस ये स्टॉप शेयर करके एक बार करता हूँ, तो आपको एक बार ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि आपको भी ठीक दिखना चाहिए। 1 मिनट, एक बार मैं वापस शेयर करता हूँ, तो हो सकता है इस बार आपको ठीक दिखे। 1 सेकेंड। अब बताइए विभा जी, आपको दिख रहा है ठीक? या, इट्स कमिंग बेटर। या, डेफिनेटली। हम्म। नाउ, कर्म पुरुषार्थ समन्वय, एक मिनट बहन। इसमें हाँ, वाई कैन। नीरज भाई, हाँ जी। मेरे में 2-3 बार वो आ चुका, एरर कोड नंबर 5। ये एरर मेरे को, में ही आ रहा है या और लोगों के में भी आ रहा नहीं, एरर। हमारे में तो है? अभी नहीं तो है। चल रहा है, आप एक 3 बार काम कर, डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ वाई कैन का एक काम कीजिए, आप एक बार आप जूम से डिस्कनेक्ट होकर के वापस रिकनेक्ट हो जाइए, चलिए, तो ओके। उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी।
विभा जी आप कर सकते But हैं can इसमें। I move my on my own? No, I नहीं, will not be. आप मुझे बोलेंगे, मैं करूंगा। Fine. The second slide. This is just the heading. ये केवल हेडिंग है। अब इसमें कर्म पुरुषार्थ समन्वय, पहले हम इसके हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कर्म का काम है वो कर्म कर रहा है, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा है। और पुरुषार्थ इसमें कहाँ आया? अगर मैं कर्मों के साथ खाली पुरुषार्थ को देखूं और बाकी चीजों को ना देखूं, तो इससे तो केवल इतना सा समझ आता है कि कर्म खाली अपना काम नहीं कर रहा, मैं पुरुषार्थ करूंगी तो मैं कर्मों को चेंज कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, और उस प्रश्न उठने से, अभी मैं प्रश्न नहीं डिस्कस कर रही, प्रश्न उठने से पहले वर्णी जी ने बहुत ही सुंदरता से जीव कर्म की स्वाभाविक कर्म अवस्था बताई है। स्वाभाविक का मतलब कि उसमें किसी का इंटरप्शन नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्या वो 15 पॉइंट्स बताए हैं, क्या 15 बातें बताई हैं, उसको हमने यहाँ लिखा गया है, जो कि पुस्तक से ही ली गई हैं, कि द्रव्य और भाव कर्म का स्वरूप, देन दोनों पारस्परिक कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका रहता है, फिर उसमें जीव के मन वचन काय की प्रवृत्ति और योग के निमित्त से होने वाला प्रकृति और प्रदेश मन। मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि पहले वाले वक्ता इन्हें डिस्कस बहुत डिटेल में कर चुके हैं। उसके बाद उसके रागात्मक उपयोग से होने वाला स्थिति और अनुभाग बन, जो वो भी डिस्कस बहुत अच्छे से हो चुका है। कर्म का उदय और उससे जीव के गुणों की विकृति, ये इसका थोड़ा सा पॉइंट मैं लूंगी समझाने के लिए। देन कर्म की सत्ता को भी लिया जाएगा उसके लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक समय प्रवृत्त कर्म द्रव्य का गणनातीत काल पर्यंत बराबर उदय में आकर खिरते रहना। जितना एक समय प्रवृत्त बंधता है, उतना ही वो जिस समय उदय काल आता है, उस समय उतना ही वो उदय काल आके और उसमें वो निर्जरित हो जाता है, जिसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कर्मों का संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। कर्मों का संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, उपशम, क्षयोपशम, क्षय, संवर और निर्जरा, इन पॉइंट्स को, इन वर्ड्स को अभी हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। तो हमारा मेन प्रश्न क्या है, उसमें तो वो 15 दिए गई बातें जो वर्णी जी ने कहा है। प्रश्न क्या है, जिस प्रश्न पे हमें काम करना है और जिसे हमें सीखना है, ये जो स्वाभाविक अवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इस बुक में पा रही हूं, वो स्वाभाविक अवस्था। क्योंकि स्वाभाविक व्यवस्था में ये हमारा इतनी इंडिपेंडेंसी है कर्मों को, जबकि वो पुद्गल हैं, तो भी है कि अगर मैं कुछ उसमें चेंज करना चाहूं तो चेंज नहीं कर सकती। जैसे मेरे भाव होंगे वैसे मेरे कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे। उसमें मैं कहूं कि कम बांध दो, अच्छा बांध दो, भगवान से रिक्वेस्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका क्या है, इस स्वाभाविक व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रधान प्रश्न उठता है कि जीव तथा कर्म बंधन के इस अटूट प्रभाव से जीव को छुटकारा कैसे पाया जाए। क्योंकि हर इंसान के अंदर ये प्रश्न उठता है, ये मेरे और आपके अंदर नहीं, कि अगर आपने कह दिया कि कर्म व्यवस्था तो पूरी है, वो तो स्वाभाविक है, तो इसका मतलब तो मैं कभी मोक्ष जा ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें इतनी लिबर्टी दी है कि विभाजन, अगर तेरे से कभी गलती हो गई, तूने गलत भाव कर लिए, तो तेरे कर्म तो बंधेंगे ही बंधेंगे, परंतु उसके बाद भी चांस दिया जा रहा है तुझे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि चांस दिया जा रहा है कि तू अपने कर्मों में उदय आने से पहले, उदय के बाद नहीं, उदय आने से पहले उन्हें संक्रमित कर सकती है, अपकर्षण कर सकती है, और अपकर्षण उत्कर्षण कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने हमें एक इतना सुंदर चांस दिया है कि गलती हो गई तो भी तू सुधार सकती है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोला, उनकी लैंग्वेज नहीं थी ये। क्यों? अब ये क्या है, क्यों मैं कह रही हूं कि कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसमें हमने लिखा गया है कि क्योंकि यदि जीव योग, ये सारा हम कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी आगे ले जाऊंगी। जीव के योग तथा विकृत उपयोग, इन दोनों के कारण के निमित्त से भावों का भाव होते हैं, और उनके निमित्त से कर्म बंधते हैं।
उसके निज परिपाक जो काल हो जाता है, काल को पाकर उन कर्म में स्वतः उदय में आ जाते हैं। ये नहीं पूछते मैं किस काल में हूं, जितने काल का स्थिति बंद हुआ है उसके बाद वो अबाधा काल के बाद आ जाते हैं। और इन कर्म के उदय के फलस्वरूप फिर मेरे से विकार हो जाते हैं। वो विकार होने के बाद वो निमित्त पड़ता है और फिर पुनः कर्म बंद हो जाता है। ये एक साइकिल है। अगर ये एक साइकिल है, जैसे हम कहते हैं पढ़ाने में विषय साइकिल है, अगर विषय साइकिल है कहीं से टूटेगी नहीं तो मैं तो मोक्ष जा नहीं सकती। तो उन्होंने कहा इतना दुखी मत हो। कैसे? भाव के आश्रय पर कर्म और कर्म के आश्रय पे भाव, ये कॉन्टिन्यूअस चक्र है, बराबर चलता रहेगा। तो इसके टूटने का अवकाश कैसे प्राप्त होगा, वो प्रश्न उठता है। नेक्स्ट। तो अब जब ये प्रश्न उठता है तो फिर क्वेश्चन आता है कि मेरा पुरुषार्थ क्या है। अब इस स्लाइड से, इससे पहली स्लाइड से हमें पता चल गया कि मेरा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं तो काम आएगा। ये जो विषय सर्किल है कहीं ना कहीं तो तोड़ सकते हैं। अब वो कैसे तोड़ सकते हैं ये अब हमें समझना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में हमारा टारगेट क्या है कि मैं मोक्ष चली जाऊं, ये संसार रहने लायक चीज नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा, जब तक अब ये इसमें इस स्लाइड में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरुषार्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा जब तक प्रति समय नवीन कर्मों का आश्रव और बंद होता रहेगा और साथ साथ उदय में आकर झरने रूप सविपाक निर्जरा भी होती रहेगी, तब तक जीव कर्मों की सत्ता से मुक्त नहीं हो सकता। तो प्रश्न उठता है कि आपने कहा कि निर्जरा हो रही है तो भी मैं मुक्त क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है मैं थोड़ी देर में हो जाऊं, थोड़े भव बाद हो जाऊं, परंतु उन्होंने कहा मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अगर मेरे शुद्ध परिणाम भी हुए, यहां पे हमें सबसे ज्यादा समझना है कि यहां मैं शुभ की बात नहीं कर रही, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों संसार में रहने वाले मतलब उसके कारण मैं संसार में ही रहूंगी, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। वो बात अलग है कि शुभ मुझे परंपरा से शुद्ध में ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है, जबकि अशुभ भी बन सकता है, बट शुभ हमें आसान लगता है। परंतु उन्होंने क्या कहा, अगर मैं स्वाभाविक समता, यहाँ वर्ड स्वाभाविक, एक एक वर्णी जी ने इतने सुंदर वर्डों का चयन किया है कि एक एक वर्ड पे हमें कम से कम 5-5 मिनट उसको डिस्कस करना चाहिए, उसको मनन चिंतन करना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा स्वाभाविक। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा का क्या है गुण? मेरी आत्मा का गुण है ज्ञात, वैसे बहुत अनंतानंत गुण है, परंतु ज्ञाता दृष्टा, और ज्ञाता दृष्टा से अगर मैं ज्ञाता दृष्टा रहती हूं तो मेरे शुद्ध ही परिणाम रहते हैं, क्योंकि सारा उपयोग ज्ञाता दृष्टा में लग गया तो मेरा उपयोग बाहर गया ही नहीं। तो न राग हुआ, न द्वेष हुआ, न क्रोध हुआ, न मान हुआ। तो जब मेरे को बाहर की कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मेरे से राग द्वेष होगा क्यों? नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा स्वाभाविक समता स्वरूप शुद्ध परिणाम, कोई मैं क्रिएट नहीं कर रही हूं परिणाम, जो मैं हूं बस वो ही परिणाम, जो मेरे परिणाम है बस वो ही। तो शुद्ध परिणाम के द्वारा नवीन कर्मों का आवागमन रोक दिया जाता है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अर्थात संवर कर दिया जाए। और साथ साथ तपश्चरण, ये आया जो तपश्चरण वर्ड आया है वो पुरुषार्थ को डिनोट करता है। तो तपश्चरण के द्वारा अविपाक निर्जरा, सविपाक जो ऑटोमेटिक स्थिति के अबाधा काल के बाद आ रही है, अविपाक जो मैं उन्हें 10 साल बाद, सपोज एग्जाम्पल के फॉर्म में 10 साल के बाद कोई उदय में आना था, परंतु मैंने तपस्रण करके उनको क्या कर दिया, जल्दी बुला लिया। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो कहूंगी कि जल्दी बुला लिया, जिससे कि मेरी निर्जरा प्रारंभ हो गई और उससे शीघ्र ही कर्मों की सत्ता समाप्त होने लगी और हो जाएगी। यदि ज्ञाता दृष्टा भाव रूप शुद्ध परिणाम का और उसके साथ तपस्या का आश्रय लिया जाए, दोनों का, एक का नहीं, अभी नेक्स्ट में हम करेंगे एक का हुआ तो क्या परिणाम रहेगा, तो साथ साथ तपस्या का आश्रय जाए तो ही कर्मों की संतान से छूटना बिल्कुल
संभव है। तो जो शंका थी पिछली स्लाइड में, अब हमने ये कह दिया कि नहीं, वो शंका मत रखिए, बिल्कुल परफेक्टली 100% श्योर है कि आप इसकी संतति से छुट सकते हैं, उसमें पुरुषार्थ निहित हैं। अगर नहीं छुट सकते तो आप मुझे बताइए, इतने अनंतानंद सिद्ध भगवान हो गए हैं, अरिहंत भगवान हो गए, वो कैसे हो गए? तो उससे भी प्रूफ होता है कि इसमें मोक्ष का यथार्थ पुरुषार्थ निहित है। नेक्स्ट, अब अभी तो हमने कहा कि तपश्चरण, अब हम उसको प्रूफ करना चाहते हैं। जैसे न्याय का ये न्याय नहीं है, परंतु उसकी तरह वर्णी जी का जो मुझे शैली इतनी पसंद इसलिए आई कि जैसे न्याय शास्त्र में होता है कि हर चीज को प्रूफ किया जाता है कि ये कहा गया तो क्यों, उसका रीजन क्या है। ये नहीं कि मैं कह रही हूं इसलिए मान जाओ। कुंद आचार्य बार बार कहते हैं कि ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानो, आप अपनी कसौटी पे तोलो, परखो, आपको अच्छा ठीक लगे तो मानो। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने लिखा कि तप का स्थान क्या है। तो अब तप का स्थान अब हमें प्रूफ करना चाहते हैं, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये उन्होंने पहला वर्ड कहा कि संवर और निर्जरा। संवर कैसे हुई कि मेरे शुद्ध परिणाम हुए, शुद्ध परिणामों में मैंने बाहर से राग द्वेष क्रोध मान ये नहीं किया, तो मेरे शुद्ध परिणाम रहे, तो संवर। और निर्जरा तपश्चरण से हुई, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो उन्होंने कहा ये दोनों ही जरूरी हैं, अगर एक भी ना हो तो मुक्त होना असंभव है, पहले में। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि दूसरी ओर संवर के सद्भाव में भले ही न, संवर क्या है कि नए कर्म नहीं बंध रहे, ठीक है। अब जब नए पर रहे, परंतु निर्जरा के अभाव, कह रहे हैं संवर तो हो रहा है, परंतु निर्जरा के अभाव में जो पूर्वबद्ध सत्ता, जो पहले मेरे सत्ता में, अगर किसी को भी, वैसे सभी का हमारे यहाँ ज्ञानी बहुत हैं, अगर कोई वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ और नहीं उसका मतलब समझ आए तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क मी, ओके। तो उसमें क्या है, निर्जय जो पूर्वबद्ध सत्ता, सत्ता में मेरे जो अभी उदय में नहीं आए परंतु कर्म पड़े हैं, तो वो तो वहां रहेंगे। और जब वो वहां रहेंगे तो मेरे को एक हर समय भय क्या रहेगा, उदय में ना आ जाए, कभी पाप का उदय ना आ जाए, कभी ये ना आ जाए, कभी तो उससे क्या प्रूफ करते हैं कि द्विविध पुरुषार्थ, मतलब द्विविध पुरुषार्थ मतलब संवर और निर्जरा दोनों की ही आवश्यकता है, अगर मुझे अपने कर्मों से संसार अपना खत्म करना है तो उससे, उसके बाद इन्होंने एक और प्रश्न कर दिया कि रागादिक विकारों को रोक कर मैंने शुद्ध परिणाम कर लिया, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संवर हुआ, नवीन कर्मों का बंध तो नहीं होगा, परंतु क्या होगा, केवल सविपाक निर्जरा हो रही है, जो कि बहुत प्रधान नहीं है। हो रही है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वो नहीं है, निर्जरा नहीं है, वो बहुत इतनी प्रधान, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सविपाक निर्जरा का रूल क्या है कि प्रति समय एक निषेक में स्थित समय प्रबत प्रमाण ही द्रव्य उदर में आकर चढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं चढ़ता। अगर उससे ज्यादा नहीं जड़ेगा तो मेरे जो सत्ता के निषेक हैं, इतने अनंतानंत हैं, वो कैसे चढ़ेंगे? प्रश्न ये उठता है। तो नेक्स्ट में उन्होंने फिर उसका आगे प्रयास किया है बताने का कि मैं मान लूं कि कभी तो मेरे शुद्ध परिणाम हो जाते हैं, तो उससे क्या है, और उससे अपकर्षण, शुद्ध परिणाम से तो हमने पिछले से पिछले में पढ़ा था कि अपकर्षण भी होता है। अपकर्षण निषेकों का हुआ तो विनाश कैसे हुआ? अपकर्षण हुआ, पक्का हुआ, तो तभी संभव है जब प्रति समय एक की बजाय अनंत निषेकों की निर्जरा, क्योंकि सत्ता में अनंत है और हमेशा एक झड़ेगा, एक बंधेगा, तो मेरे बताइए अनंतानंत कैसे झड़ेंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि अनंतानंत अनंत निषेकों की निर्जरा अगर प्रति समय होने लगे तो पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने जो शुद्ध परिणाम है उनको बढ़ाती जाऊंगी, उसका लेवल शुद्धात्मा का, शुद्ध परिणामों का बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, गुण श्रेणी निर्जरा होती रहेगी, और जब गुण श्रेणी निर्जरा होगी, अनंत अनंत उसका स्क्वायर, उसका आगे, उसका गुणा जब इतनी होती रहेगी, तो किसी ना किसी दिन
ऐसा समय आएगा जबकि संपूर्ण निषेध झड़ जाएंगे। नेक्स्ट। तो अब क्या है, अब ये पूर्ण पूर्ण नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या कहा, गुण श्रेणी निर्जरा तो बिल्कुल ठीक है, तो यदि कदाचित मेरे शुद्ध परिणाम हुए और कुछ अविपाक निर्जरा भी हो गई, परंतु वो भी इतनी अल्प होगी, इतनी कम होगी कि उसके कारण सारे जीवन में कर्मों का निषेध पूर्ण रूप से झड़ जाना संभव नहीं होगा। तो और दूसरी बात उन्होंने एक तो ये कह दी, अब दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि कर्मों की सत्ता के सद्भाव में कोई भी, ये शुद्ध परिणाम को जो इससे पहले पॉइंट बताया था शुद्ध परिणाम की वजह से बताया था, तो अब मैं वो प्रूफ करना चाहती हूं कि क्या सारे जीवन में इंसान के, कोई भी जीव के शुद्ध परिणाम रह सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स बताए हैं वो शुद्ध परिणाम की अपेक्षा बताए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या ये सारे जीवन, मेरा सारा समय शुद्ध परिणाम में रख सकती हूँ क्या? नहीं, नहीं रख सकती, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उपशम भी मैं मान लूं, सपोज फॉर ए टाइम बीइंग उपशम भी मान लूं, तो उपशम भी बहुत अल्पकाल के लिए होता है, और जैसे ही वो अल्पकाल खत्म होता है तो नए कर्मों का उदय आ जाता है। जब नए कर्मों का उदय आ गया, उसी अंधेरे में, उसी मिथ्यात्व में चली गई, तो क्या होगा? क्या होगा कि फिर उन्हीं भावों में लिप्त हो जाऊंगी, शुद्ध परिणाम नहीं रहे, और शुद्ध की वजह से मेरे इतने निषेध झड़ रहे थे, गुण श्रेणी निर्जरा हो रही थी, तो फिर वो टिके, उतने शुद्ध परिणाम टिके रहना असंभव सी बात है। मैं आगे के गुण स्थानों की बिल्कुल बातें नहीं करनी, अभी मैं बिल्कुल शुरू की बात कर रही हूँ। तो नहीं, संभव नहीं है। अगर मैं कहूँ 11वां 12वां 13, तो 11वां तो खैर गिरने की अपेक्षा है, जो भी कहूँ वहां बिल्कुल 100% वहां भी टिके नहीं रहेंगे, परंतु हाँ, वहां टिके रहने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा समय तक टिके रहते हैं कंपेयर टू जो हमारा अभी का स्टेटस है इसमें। तो इसलिए हमने क्या कहा, क्या कहा कि दोनों युगपत ही चाहिए, तप जरूर चाहिए। इसलिए क्या कहा गया, सच्चे साधक को, जो लास्ट में कंक्लूजन दिया है, सच्चे साधक को दोनों युगपत वर्तते हैं। उसको, जो सच्चा साधक है ना, जिसकी बहुत ज्यादा शुद्ध परिणमन है, उसको तप करने के लिए इंसिस्ट नहीं करना पड़ता। वो इतना शुद्ध है, उसे बाहर की हर चीज से लिप्तपना नहीं रहा, उसको पता चल गया, उसने स्वभाव में अनुभव कर लिया कि मैं ये ज्ञाता दृष्टा आत्मा बाहर की जड़ पदार्थों से, बाहर के जीवों से बिल्कुल अलग हूं। जब उसे ये दिख गया, अनुभव कर लिया, तो उसे बाहर से क्या होता है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, और वो तप की तरफ अपने आप अग्रसर होता रहता है। नेक्स्ट। अब तप का स्वरूप क्या है? अभी तो उन्होंने कहा तप की आवश्यकता क्या है, अब उन्होंने कहा तप का स्वरूप क्या है। अब स्वरूप में क्या कहा, जो जानबूझकर मैं क्या करती हूं, अपनी पीड़ाओं को आमंत्रित करती हूं। ठीक है, जानबूझकर, मेरे कर्म के उदय से जैसे पीड़ा नहीं है, परंतु जानबूझकर मैं गर्मी में जाके तप के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गई, तो मैंने क्या किया, जानबूझ के उसको आमंत्रित किया। ठीक है, परिचय सहा, और परिचय सह रही हूं। और जब मैं, सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं परिचय सह रही हूं, तो मुझे एक दफा भी ये नहीं लग रहा कि मैं परिचय सह रही हूं। ये होता है शुद्ध परिणामों का फल। जब मैंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग देख लिया, बाहर से अलग देख लिया, अनुभव कर लिया, तो वो परिचय मेरे को परिचय की तरह नहीं लगेगा। आप क्या समझते हैं, जो कि ये कौन थे, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग हुए, तो वो क्या उपसर्ग में लिप्त हो गए थे? नहीं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि मेरे ऊपर ऊपर उपसर्ग हुए हैं। तो उन्होंने कहा, समता से सहन करना ही बाह्य लक्षण है तपश्चरण का। बाह्य लक्षण है जो मुझे, अगर मैं कर रही हूं तो आपको दिखेगा, आप कर रहे हैं तो मुझे दिखेगा, परंतु
ये बाह्य लक्षण तो क्या है? उसे कहते हैं बाल तप भी कहते हैं, जिसका अंदर का जिसका मोटिव नहीं है और बाहर से खाली ये कर रहा है, तो उसे वेदना तप या बाल तप के नाम से भी बोला जाता है। ये बाह्य लक्षण मेरे को जरूरी नहीं है कि मोक्ष मार्ग तक पहुंचाए, मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंचा दे, ठीक है। परंतु अब क्या हुआ? अंतः लक्षण। अंतः लक्षण जो बहुत जरूरी है वो है दुख सुख में समानता रखना। अब ये बोलने में आ रहा है समानता रखना, समानता होती है। क्यों? क्योंकि उसे ना दुख का महसूस हो रहा है, ना वो सुख को महसूस कर रहा है, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। तो दुख सुख में अपने आप समानता रही जाती, समानता ही होती है, और वो ही वास्तव में प्रधान है, ठीक है। बस उसके बाद अगर मैं अनुकूल वातावरण में रह रही हूँ, सब चीज मेरे घर में ठीक है, कोई बीमार नहीं है, मैं नहीं हूं, कुछ नहीं है, बिल्कुल अनुकूल वातावरण है, और मैं समता में हूं, तो क्या मैं उसे तपश्चरण कह सकती हूँ? क्योंकि तपश्चरण के साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है वो है धारणा। धारणा मतलब ये नहीं कि मैं बाहें कर रही हूँ, ठीक है मैं 3 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगी, परंतु क्योंकि पानी नहीं पिया, इतनी गर्मी थी, प्यास बहुत लग रही है, तो गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर चिल्ला रही हूँ, उसके ऊपर चिल्ला रही हूँ, तो ये धारणा नहीं है, ये तो बाह्य लक्षण है कि मैंने ये नियम ले लिया, ठीक है। मैं अंतः लक्षण क्या? कि मुझे पता ही नहीं चला कि प्यास भी लगी। वो है अंतः समानता, बिल्कुल समता का भाव। ना मुझे भूख का महसूस हो रहा है, ना प्यास का महसूस हो रहा है, उसे कहते हैं समता। वो लानी है अगर मुझे अपने कर्मों को क्षय करना है, निषेकों को झाड़ना है, तो वो चीज आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा, लॉजिक दिया, अब बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है, जो ये 4th पॉइंट है, इट्स ए वेरी गुड लॉजिक। क्या उन्होंने कहा? तू तो चेतन है और शरीर अमूर्तिक है, ये हम सब मानते हैं इस बात को। तो जब जड़ पदार्थ से शरीर की अवस्थाओं में अगर मैं जुड़ रही हूं, मुझे दुख लग रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो दर्द हो, एनी टाइप, अगर मैं जुड़ रही हूं, तो इसका मतलब चेतन में ऐसे भाव हुए जो अचेतन के लिए हुए, तो उसका क्या हुआ? मैंने साक्षी रूप से तो नहीं जाना, मैं तो उसमें राग भी कर रही हूँ, द्वेष भी कर रही हूँ, दुख भी महसूस कर रही हूँ, सुख भी महसूस कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ? वो तो एक गलत है कि मैं अपने आप से हटके दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है, ये विभाव भाव है, ये स्वभाव भाव नहीं है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अभी तक इन भावों का शरीर के साथ बंधन बना हुआ है, जो कि भावों का शरीर के साथ बंधन बनना, तो मतलब क्या है? पूरी कषाय, पूरी राग, पूरी देश, पूरी क्रोध, पूरा मान। तो इसलिए अगर मेरा बाहर से बंधन बंधा हुआ है, तो मैं साक्षी भाव में कहाँ हूं? अपनी आत्मा का अनुभव कहाँ कर रही हूं? नहीं कर रही हूं। तो ये तप का स्वरूप है। आगे अब उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया, वही एग्जाम्पल जो वनी जी ने दिया है वही मैंने दिया, कि मैंने विष के घूंट तो पी ली, ठीक है, किसी भी कषायवश, मैं आपको दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैंने विष की घूंट पी ली, और चुपके चुपके उसके जो विभाव भाव हो रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, अब मेरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको उपयोग में उसी, मेरा उपयोग उसी चीज में अटका रहा। तो बताइए तो सही, क्या वो सच्चा तप है? सच्चा तप तो वो कि दुख हो सुख हो कुछ भी हो, उंगली कट गई, सिर का दर्द है, कुछ भी हो, मुझे उसका महसूस ही, इतना समता भाव आ चुकी है मेरे अंदर। तो ये है परमा। तो उन्होंने जो लिखा, मैंने उसे हाईलाइट किया, मुझे बहुत अच्छा सेंटेंस लगा। परमाणु भाव भी, परमाणु के बराबर भी अगर भाव बंद है, तो मुक्ति, उन्होंने ये नहीं कहा देर से होगी, उन्होंने कहा संभव ही नहीं है। ये उन्होंने कहा, जो कि बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने क्या कंक्लूजन आता है? जीव हर समय ज्ञाता दृष्टा बना रह सके, शुद्ध परिणामों में ही अवस्थित रह सके, ये
पुरुषार्थ करना है, रह नहीं सकता। अभी आगे ये प्रूफ कर रहा है। हमने पहले भी प्रूफ किया था कि क्योंकि चलो उपशम भी मान लो, कुछ भी हो जाए, तो भी उसके अंतराल काल के बाद वो उदय में आ जाएगा, वो नहीं शुद्ध परिणामों में रह पाएगा। तो आंतरिक बल को हमें बढ़ाना है, तप को धारण करना है, तप अपने आप आ जाएगा जैसे जैसे शुद्ध है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी प्रयास वश भी तप ना करें। जितनी मेरे में हिम्मत है वो हमें करना है। सपोज अभी सम्यक नहीं भी हुआ, तो भी ये नहीं कि हाँ जी सम्यक के बाद तप का तो महिमा है इसलिए मैं ना करूं। बिल्कुल नियम संयम स्वाध्याय मंदिर जाना ये सब काम हमें करने ही करने हैं, क्योंकि ये मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निमित्त बन सकते हैं, अगर मैं बनाना चाहूं तो इसलिए तपस्रण आ गया। तो अब इसमें इन्होंने हाँ दो चीज बताए। ये साधना दो प्रकार के जीवों से होती है, एक अल्प शक्तिवानों से, एक जो अधिक शक्तिमान है। अल्प शक्तिवान में सपोज मैं 2 दिन का व्रत नहीं रख सकती, बेला नहीं रख सकती, तो क्या इसका मतलब है मैं एक समय भी ना खाऊं क्योंकि जी मेरे में तो शक्ति नहीं है? नहीं, जितनी तेरी शक्ति है उसके अनुसार तू कर, और वो तेरा करा हुआ बेकार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो इसी भाव में या अगले भाव में, उससे अगले भाव में जो मैंने प्रयास किया है, जो मैंने तप किया है, वो आगे मेरे को जो अधिक शक्ति वालों की श्रेणी में पैदा हो जाएगा, मैं पैदा हो जाऊंगी, या मेरी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, लोक में अधिक शक्तिवान में क्या होगा, लोक में बड़ी से बड़ी शारीरिक पीड़ा भी उसकी समता को चलायमान करने में किंचित भी समर्थ नहीं होगी। किंचित वर्ड दिया गया है जो सबसे बढ़िया वर्ड है, कि इतना सा भी चलायमान उसे नहीं कर सकेगी। अगला, अब कर्म पुरुषार्थ समन्वय। अभी तक उन्होंने कर्मों का अलग बताया, पुरुषार्थ का अलग बताया, तप का अलग बताया। अब इन दोनों का मैत्री कैसे होगी, समन्वय कैसे होगा? तो उन्होंने क्या कहा, साम्य स्वभाव से विचलित होने की अगर मैं अपने स्वाभाविक स्वभाव से विचलित हो रही हूं तो ये कर्मकृत था, ठीक है। परंतु जब मैंने कड़े तपस्रण के साथ दोबारा किया तो उनको कर्मों को झाड़ दिया, और जब मैं तपस्रण के साथ उसको आगे करती चली गई, अपना बल बढ़ाती चली गई, तो संपूर्ण कर्मों की सत्ता का नाश हो जाएगा। जब जब प्रति समय अनंत निषेध समाप्त होते रहेंगे। क्योंकि हमने पहले अभी पढ़ा था अविपाक में असंख्यात निषेध झड़ते हैं, परंतु मेरे पास इतने सारे निषेध हैं सत्ता में कि अनंत नहीं होंगे तो वो जीरो करना मुश्किल होता है, मतलब असंभव हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इतना अच्छा तप उसके साथ करना है, शुद्ध परिणामों के साथ, कि वो जितने भी अनंत निषेध हैं वो छड़ते चले जाएं। तो इसमें जब अनंत निषेधों को एक समय के नाश से तभी संभव होगा, जबकि अनंत निषेध कैसे झड़ेंगे, ये तभी झड़ेंगे जब ऊपर वाले निषेध, ये हमने निषेध रचना पढ़ी थी, मेरे ख्याल पिछले से पिछले में पढ़ी थी, मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, जब ऊपर वाले निषेध अपने काल से पहले ही पाक दशा को प्राप्त हो जाएंगे, पाक दशा को प्राप्त होकर उदय में आते रहेंगे, तो उनका क्या होगा, अपकर्षण होता जाएगा, जल्दी आते जाएंगे, उनकी स्थिति अनुभाग कम होता जाएगा। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट करिएगा, उसका क्या होगा, जब अपकर्षण होगा स्थिति भी कम हो गई, अनुभाग भी कम हो गया, अपकर्षण होता चला गया, तो ज्यादा ज्यादा निषेध जल्दी जल्दी झड़ने लगे। तो एक समय आएगा, और मेरे अपना स्वभाव में मैं रम रही हूं, तप कर रही हूं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो सत्ता के टोटल निषेध हैं वो कम होते चले जाएंगे, बंद बहुत कम हो रहा है, झड़ बहुत ज्यादा रहा है निर्जरा। तो एक समय आएगा कि जब वो निषेध जीरो हो जाएंगे, मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगी। तो उसका, परंतु डर लगा, देखिए वर्णी जी ने कितना बैलेंस्ड लिखा है। उन्होंने बाद में क्या लिख दिया, परंतु मैं तब 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 तो बता रहा हूं कि तब करना है,
क्या लिखा उन्होंने कि इसका अर्थ यह नहीं है कि शीघ्र सफलता मतलब मोक्ष जाने के लिए के लोभ से शुद्ध परिणाम के बगैर अधिक तपस्रण करने लगे कि अपनी बॉडी को क्रश कर दिया तूने, ठीक है, क्रश कर दिया, जबकि तेरे इतने शुद्ध परिणाम तो बन ही नहीं पाए। अगर तू क्रश कर रहा है बगैर शुद्ध परिणाम से तो उसे तो बाल तप की कैटेगरी में ले लिया। तो उन्होंने उसके आगे क्या लिखा, तो इस तरह से कितने ही भावों में ये करता रहे, ठीक है, तो 2-3 भावों में तो छोड़, हजारों भावों में भी तेरे को तेरा किनारा नहीं मिलेगा। तो दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। और सच्ची, जहां आपका शुद्ध परिणाम अपना स्वभाव में आप आ गए, अपने को ज्ञाता दृष्टा महसूस कर लिया, तो इतने परिणाम बढ़ते हैं, इतने ऊंचे परिणाम होने लगते हैं कि तप तो अपने आप स्वयं आने लगता है, उसे लाना नहीं पड़ता, वो आने लगता है अपने आप। तो इसीलिए क्या कहा गया कि आत्मा के स्वभाव को अनुभव करने के साथ साथ, कंक्लूजन है के साथ साथ, जड़ पदार्थ को अपने से, ये मुझे स्पेलिंग लिखनी नहीं आई तो मैंने सेपरेट लिख दिया था, अपने से अलग अस्पर्श साक्षी रूप को जानते हुए ही और तपस्रण के साथ कर्मों का उन्मूलन करने में हम सक्षम हो जाएंगे। द नेक्स्ट, अब ये हमारा 15 नंबर चैप्टर खत्म हुआ है, जबकि उन्होंने हमें तप का और शुद्ध परिणामों का समन्वय बता दिया। अब वो कहते हैं कर्मों से छुटकारा मैं कैसे पाऊं, बताइए। और उसमें तो उसका प्रोसीजर, अभी तो उन्होंने क्या बताया, दोनों में कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने कहा ये दोनों चीज तुझे जरूर चाहिए, बट व्हाट इज द प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए अब कर्मोन्मूलन, ये 16th नंबर चैप्टर डिस्कस करेंगे अगला। अब देखिए, कर्मबद्ध प्रक्रिया का अवलोकन, ये केवल रेपिटेशन चारों पॉइंट्स हैं, पहले जो हमने पढ़ा उसका रेपिटेशन है फर्स्ट चारों पॉइंट। तो शायद मैं इसको छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि कैसे कैसे कर्म का बंध होता है और कैसे कैसे उसका उदय आता रहता है। मेरा योग और उपयोग के जो गलत भाव होते हैं उसके कारण ये होता है, और किसी भी इंटरप्शन के बगैर ये प्रभाव बराबर चलता रहता है। परंतु समता युक्त अगर मैंने तपस्रण किया तो इस धारा का विच्छेद किया जा सकता है, खत्म की जा सकती है। ये अभी हमने चारों पॉइंट्स पहले पढ़े थे। अब उनकी शंका क्या है, शंका क्या है वो नीचे लिखा है। उन्होंने कहा शंका यह है कि इस अटूट धारा में एक भी समय ऐसा नहीं है जिसमें कर्म का उदय ना हो। शंकाकार बड़ी सुंदर शंका कर रहा है कि एक भी समय ऐसा तो नहीं है जिसमें कि कर्म का उदय ना हो, और जब कर्म का उदय तभी तो मेरे वो शंकाकार क्या कह रहा है कि तपस्रण के भाव तब होंगे जब कोई तो एक समय हो जिस समय की मेरे क्या हो, कर्म का उदय ना हो। तो तपस्रण की प्रवृत्ति में मैं जाऊं कैसे? तो उन्होंने कहा कि यदि कर्म का उदय बना रहा तो ऐसी प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, तपस्रण की प्रवृत्ति कैसे संभव होगी? और उसके बिना अगर वो संभव नहीं हुआ तो कर्मों का उन्मूलन कैसे उन्मूलन मतलब खत्म कैसे होगा, क्षय कैसे होगा? तो ये शंकाकार की शंका है इस चैप्टर में। नेक्स्ट, अब वर्णे जी ने इस शंका का समाधान बताने के लिए हमें 10 बातें पहले बताई हैं। ये बिल्कुल वही बातें हैं, उसको अलग अलग तरह से जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगी, वो ये 10 बातें बताई। परंतु उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात बताई, 10 बातें तो अभी हम ले लेंगे, ठीक है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं लिखने के लिए तो मैं एक के बाद एक लिख रहा हूं 10 बातें, परंतु क्या इनका ऐसा ही क्रम है
तो उन्होंने क्या कहा, जवाब भर दिया कि यथा योग्य रूप से इन सबका सद्भाव एक ही समय में होता है। अब देखिए, मैं बोलूंगी तो पहले एक सेंटेंस बोलूंगी, फिर दूसरा बोलूंगी, फिर तीसरा बोलूंगी, पर तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना ये तीनों चीज एक के बाद एक होंगी। तो उन्होंने उसको क्लियर कर दिया कि यथा योग्य रूप से इन सबका सद्भाव एक ही समय में रहता है। तो शंका के समाधान के लिए इन सबको युगपत ही देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले संक्रमण होगा, फिर अपकर्षण होगा, फिर अपकर्षण होगा, ऐसे नहीं है। सबका काम जो होगा वो युगपत ही होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा। द नेक्स्ट, अब देखिए उन्होंने क्या कि ये 10 बातें बताई थी, उनको मैंने जान के पढ़ा नहीं है। उनमें से पहली 3 बातें पहले लेंगे। कौन सी पहले 3 बातें थी? परिणाम, बंध और उदय। अगर मैं इन 3 बातों को पे विचार करूं तो 3 विकल्प उठ के आते हैं। क्या 3 विकल्प उठ के आते हैं? प्रथम विकल्प मेरा है, पहला लीजिए, परिणाम और बंध। तो क्या परिणामों के अनुसार बंध होता है? बताइए। हाँ होता है, जैसे मेरे परिणाम है वैसे मेरा बंध होता है, बिल्कुल ठीक विकल्प है। दूसरा विकल्प, क्या बंध के अनुसार उदय होता है? जितना बंध, जितनी प्रकृति का बंध, जितना उसका अनुभाग, जितनी स्थिति, जितना प्रदेश है, एग्जैक्टली वो ही उदय में आता है। आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये अभी मैं इसका आंसर देती हूं, बस अभी नहीं बोला है मैंने। तीसरा विकल्प, उदय के अनुसार परिणाम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो अभी तक मुझे ये समझ आया कि फर्स्ट और थर्ड तो ठीक है, परंतु दूसरे वाले में कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं। जो पिछले वाले चैप्टर में बताया था उनको अब अप्लाई किया जाएगा। तो क्या प्रश्न, शंकाकार की शंका क्या है? क्या उदय भी बंध के अनुसार होता है? नहीं। अभी इससे पहले चैप्टर में हमने क्या कहा था कि जो उदय होता है वो इतना संक्रमण, अपकर्षण, उपकर्षण मेरे भावों के अनुसार होता है कि जैसा बंध है उसका बिल्कुल डिफरेंट भी उदय में आ सकता है, वैसा भी आ सकता है। उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है, उसका प्रकृति भी चेंज हो सकती है। सब प्रकृति, ये नहीं कि ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण में चला जाएगा, दर्शनावर्ण वेदनी में, वो नहीं। परंतु ज्ञानावर्ण की जो सब प्रकृतियां हैं, दर्शनावर्ण की जो सब प्रकृतियां हैं, जो सब प्रकृतियों में चेंज हो सकता है अगर भाव उस अनुसार हुए तो उन्होंने कहा उदय भी बंध के अनुसार होता है। बड़ा क्लियर कट आंसर है, नहीं। तो क्योंकि, अब क्यों नहीं आंसर दिया? क्योंकि बंध और उदय के बीच में एक और चीज है, क्या? सत्ता। सत्ता किसे कहते हैं? कि जो मेरे कर्म बंधे हुए हैं परंतु उनका अभी उदय काल नहीं आया, तो वो एज इट इज पड़े हैं, मुझे कोई परेशान नहीं करे, मुझे कोई सुख नहीं दे रहे, कुछ दुख नहीं दे रहे, परंतु एज इट इज मेरी सत्ता में पड़े हुए हैं। तो उनका सत्ता नामक करण होता है, जिसमें उस सत्ता में संक्रमण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, जिसके कारण उदय स्थान को प्राप्त करते करते कर्म प्रकृति में ना जाने कितने हेर फेर होते हैं। सपोज, जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में, आज मैंने एक कर्म बांधा और उसकी स्थिति आई थी कि उदय काल वो 10 साल बाद आएगा। तो इसका मतलब 10 साल तक जितने मेरे भाव होंगे उन भावों के अनुसार उन कर्मों की स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, सब चीजों में चेंज हो सकता है। पुण्य का पाप हो सकता है, पाप का पुण्य हो सकता है, पुण्य की स्थिति ज्यादा हो सकती है, उसका अनुभाग कम हो सकता है, किसी भी तरह कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसमें हो सकती है। इसी कारण जैसा कर्म बनता है वैसा उदय में नहीं आता। बंध किसी और रूप में होता है और उदय किसी और रूप में होता। जरूरी नहीं है, बट जनरली ऐसा ही होता है। क्योंकि 10 साल का अगर टाइम है तो कभी ना कभी किसी ना किसी भाव से तो मेरा उत्कर्षण अपकर्षण होगा ही ना, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट, अब बहुत ही सुंदर है ये क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठा दिया कि ऐसा होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं। ठीक है, जो परिणाम बंध का कारण है वही परिणाम संक्रमण आदि का कारण है।
मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि जो मैंने अभी अभी एक परिणाम किया तो उस परिणाम से मेरा क्या होगा, बंधन होगा, चाहे शुभ हो अशुभ हो, वो डिपेंड करता है जैसा परिणाम किया। तो क्या मेरा संक्रमण के लिए, उत्कर्षण के लिए, अपकर्षण के लिए कोई दूसरा परिणाम होगा? उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया है, जिस परिणाम से बंधन हो रहा है उसी परिणाम से उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होगा, इसलिए बिल्कुल कोई हमें नहीं करना। तो अगर आपको मेरी शुरू की स्लाइड याद हो तो हमने कहा था युगपत देखना है, सबको इकट्ठा देखना है, क्योंकि सब में चेंजेस परिणाम होते ही सब में चेंज आ जाएगा ऑटोमेटिक। हमारा कंप्यूटर तो क्या ऑटोमेटिक है जी, जो कर्म का बंधन का सिस्टम है, जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर में तो कभी वायरस भी आ जाए, कोई गलत भी हो जाए, वहां तो कभी कोई गलती नहीं होगी। आगे कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बंध के योग्य परिणाम तो कोई और हो और संक्रमण के लिए कोई और हो, तो इसलिए प्रत्येक जीव समयवर्ती परिणाम के द्वारा नवीन बंध होता है और उसी परिणाम से सत्ता में पड़े कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, इस प्रकार उदय आने तक उस निषेक को ना जाने। निषेक कहते हैं वो टोटल कर्म जो एक दफा में एक समय में उदय में आएंगे। तो उन्होंने कहा उदय आने तक जो वो निषेक उदय में आना है उसको ना जाने कितनी दफा उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। ठीक है, तो निषेक बंध के समय पुण्य रूप था, एग्जाम्पल दिया है, सपोज वो निषेक पुण्य रूप था तो और पदार्थ पाप रूप हो जाता है, पाप रूप था पुण्य रूप हो जाता है, उसका स्थिति बढ़ जाती है, उसका कम हो जाता है, इस तरह कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इस प्रकार लास्ट में कंक्लूजन क्या दिया है, इस प्रकार बंध तथा उदय के बीच में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, अभी अभी मैंने टाइम देखा। ठीक है, पुरुषार्थ का उद्भाव, तो उन्होंने यही कहा है कि पुरुषार्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मंद उदय के कारण अगर किसी भी कारण से मेरा सौभाग्यवश एक जीव विशेष के ज्ञानावर्णी और चारित्र मोहिनी की पाप प्रकृतियों का मंद उदय में आ जाए तो उसके कारण क्या होगा, शिवक्षम हो जाएगा, उससे मेरा विवेक जागृत हो जाएगा और उससे मेरा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। द नेक्स्ट, एक और इसमें पॉइंट पिछली स्लाइड में मैं आपको वैसे ही बताती हूं कि कभी भी उदय एक बंध का नहीं आता, क्योंकि सपोज मेरे 10 साल है, इसमें निषेक का पूरा बताना पड़ेगा, मैं जनरल समझा रही हूं कि सपोज मेरा 10 साल बाद एक कर्म का उदय आना है, तो वो जो कर्म का उस समय 10:02 पे आना है वो केवल एक बंध क्या नहीं होगा, वो उस समय के जितने सत्ता में बंध है उनका एक एक निषेक करके, या दो दो, ये इसका पूरा मैथमेटिक्स है कि कितने कितने निषेक उसी समय जो उदय में आना है, तो जो मेरा उदय आएगा वो उन सब निषेकों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो अगर उसमें पाप की प्रकृति के ज्यादा है वेटेज और पुण्य की ज्यादा कम है तो मैं कहूंगी पाप का उदय आ गया। अगर पुण्य की वेटेज ज्यादा थी, उन सबका मिला के कंबाइंड इफेक्ट, तो मैं उसे कहूंगी पुण्य का उदय आ गया। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इसमें अब जो ये पुरुषार्थ है, अभी मैंने इससे लास्ट पॉइंट बताया था ना, ज्ञानावर्ण का उदय आ गया, तो जितना जितना मेरा उहाड़ आता जाएगा उतना उतना मेरा उसमें ध्यान ज्यादा बढ़ता जाएगा। परंतु ये जो होता है ये हमें बहुत अच्छे से सीखना है कि इसका जो विकास होता है वो धीरे धीरे हो जाता है। कई दफा हम कहते हैं हम इतना धर्म करते हैं, इतने अच्छे भाव रखते हैं, तो भी हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने साफ लिखा है इसका धीरे धीरे विकास होता है, अंत से पूर्ण होकर साक्षात फल और अंत में ये डेफिनेटली फलदायक होता है। तो शुरू की दिशा में पुरुषार्थ अव्यक्त रहता है, दिखता नहीं है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता है वो व्यक्त होता रहता है। तो इसी चीज को जो हमारे पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति है, शुद्धता बढ़ती जाती है, उसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है, उसे 5 लब्धि कहते हैं। लब्धि का मतलब कुछ नहीं है प्राप्ति, प्राप्ति को लब्धि वर्ड यूज किया गया है। तो ये 5 हैं, शिवक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। ये ध्यान रखिएगा, 4 लब्धियां तो अभव्य को भी हो जाती हैं,
परंतु करण लब्धि उसी को होती है जिसको सम्यक होना हो। तो बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी कि क्षयोपशम लब्धि ये हर जीव को जनरली होती है, परंतु जिसको क्षयोपशम लब्धि हो जाए उसका अगर वो यूज कर ले, क्योंकि लब्धि मतलब प्राप्ति, मुझे उस चीज की प्राप्ति हुई, अब उस प्राप्ति को मैं बाहर की चीजों में भी लगा सकती हूँ और उस चीज को मैं अपने आत्मा की प्रगति के लिए भी लगा सकती हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपने किसमें लगाया, तो उसके पे निर्भर करता है कि आपका वो जो क्षयोपशम लब्धि हुई है वो विशुद्धि में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे लब्धि बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शुद्धताई बढ़ती जा रही है, आपका पुरुषार्थ और बढ़ता जा रहा है। विशुद्धि में क्षयोपशम से ज्यादा विशुद्धि होगी, देशना में उससे ज्यादा होगी, प्रायोग्य में उससे ज्यादा होगी। तो पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति का नाम ही लब्धि है। नेक्स्ट, अब हर लब्धि को बता रही हूं। तो अगर इसमें क्या होता है, क्षयोपशम लब्धि क्या होती है कि जिस काल में मेरे कर्मों का ऐसा योग हो कि सब कर्मों में से ज्ञाना वर्णादि, आपको पता है आठों कर्म, अशुभ प्रकृतियां अनुभाग शक्ति की प्रति समय अगर उसे अनंत से डिवाइड करूं तो जितना आता है अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय आने लगे उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल लैंग्वेज है बट यही इसकी डेफिनेशन है। तो मैं इसको बता रही थी और उसमें सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है मैं अपने वर्ड्स में समझाती हूँ कि मेरा कोई कर्म है जिसका मैक्सिमम अनुभाग है, उस मैक्सिमम अनुभाग वाले कर्म को अनंत से डिवाइड करिए। तो अनंत से जब डिवाइड करेंगे तो जितना सा रह जाएगा, ठीक है, जितना रह जाएगा केवल उसका भी अनुभाग और स्थिति कम होकर वो उदय में आएगा, और जो बाकी बचा है, देखिए यहां मैंने लिखा है सर्वघाती प्रत्यय, जो सर्वघाती ये स्पर्धक होते हैं जिससे मेरे घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, वो वाले प्राप्त तो नहीं हुए परंतु जिनकी सत्ता विद्यमान है उनका उदय नहीं आएगा परंतु उनकी सत्ता अभी विद्यमान है, तो उसे इन्होंने उपशम कह दिया। और इस संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है उसे हम क्षयोपशम, क्षय जमा उपशम, तो उसे हम क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। इसका एक एक शब्द को समझाने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं इसे आगे बढ़ा रही हूं। नेक्स्ट, उसके बाद आती है विशुद्धि और देशना लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि होती है कि जो पहले मेरे पास क्षयोपशम लब्धि हुई उसको मैंने यूज किया, उसके वजह से मेरे जो भाव हैं और ऊंचे बढ़े, तो उससे क्या होता है जीव को साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृति के बंध के कारण धर्मानुराग बढ़ता चला जाता है। धर्म में जो आपका है ध्यान ज्यादा लगता चला जाता है। तो जब ऐसा होता है तो उस स्टेज, उस पुरुषार्थ की स्टेज को हम विशुद्धि लब्धि कहते हैं। तीसरी देशना, कि जब मुझे गुरु से देशना मिली, हम सब इतना प्रवचन सुनते हैं, सारा दिन यूट्यूब पे सुनते हैं, तो क्या हम सबको देशना लब्धि हो गई क्या? नहीं, नहीं। उस देशना को जो उन्होंने मुझे बताया वो मेरी आत्मा का पाठ बन गया, वो मैंने धारणा ज्ञान में ले लिया। तो अगर मैंने उसे धारणा ज्ञान में ले लिया तो उसे देशना लब्धि कहते हैं। नेक्स्ट, प्रायोग्य लब्धि बहुत अच्छी है, जिसको तीनों लब्धियां तो हुई, क्योंकि ये चौथी है तो तीनों तो हो ही चुकी होंगी इसे। तो उस युक्त जीव प्रति समय विशुद्ध होता हुआ, विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है, आयु के बिना शेष साते, आयु कर्म को नहीं लिया जाता है प्रयोग्य लब्धि में, बाकी सातों कर्मों को जिनकी स्थिति 70 कोड़ा का एग्जाम्पल के फॉर्म में, सपोज 70 कोड़ा काड़ी कोड़ा कोड़ी है, तो उसको वो घट के, जिसको प्रायोग्य लब्धि हो गई वो घट के एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर रह जाएगी। मैंने लिखा है अंतः कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर रह जाएगी, शेष रह जाते हैं। और जो पहले अनुभाग था उन कर्मों का, उसमें को अनंत से भाग करिए तो कितना थोड़ा सा अनुभाग रह जाएगा। तो जो बहुभाग है, जो मैक्सिमम है, वो तो
खत्म हो जाएगा और उसका केवल एक भाग रह जाएगा, उस पुरुषार्थ की स्टेज को हम प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। द लास्ट करण लब्धि। अब करण लब्धि केवल उसको होती है जिसको सम्यक्त होना, जो भव्य है। चार लब्धियां तो अभव्य को भी हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन स्टेजेस होती हैं जो बिल्कुल आगे से स्टेज नहीं बताऊंगी। अधेकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ध्यान रखिएगा, तीसरी अनिवृत्तिकरण का काल सबसे छोटा, उससे अनंत उससे संख्यात गुणा, सॉरी, उससे संख्यात गुणा अपूर्वकरण का, और जो अपूर्वकरण का है उससे संख्यात गुणा अधेकरण का। इसका मतलब सबसे पहले का सबसे ज्यादा काल, फिर उसके नीचे का उससे कम काल, उससे नीचे का उससे कम काल। परंतु विशुद्धि अधेकरण में सबसे कम, अपूर्वकरण में उससे ज्यादा, अनिवृत्तिकरण में उससे ज्यादा होती है। तो उन्होंने इसकी तीन श्रेणियां बता दी। और ध्यान रखिएगा, जब कोई भी जीव इन तीनों श्रेणी में गुजरेगा तो उसमें क्या होता है, दर्शन मोहिनीय कर्म जो मिथ्यात्व मेन है, उसके तीनों स्टेजेस नहीं बता रही हूं, तो जो मिथ्यात्व मेन है दर्शन मोहिनीय कर्म का, वो उसका उन्मूलन हो जाता है, उपशम हो जाता है, उपशम करने में सफल हो जाता है। और वो स्टेज क्या कहलाती है, उपशम सम्यक्त की स्टेज कहलाती है, जो कि जिसका काल बहुत ही अल्प होता है। नेक्स्ट, और उपशम सम्यक में जब कुछ समय पश्चात उसके परिणाम और बढ़ते चले जाते हैं, परंतु जैसे ही उपशम हुआ उस समय तो उसके बहुत अच्छे हुए, परंतु उसके इमीडिएट बाद उसका कर्म का उदय आ जाता है, उसका बहुत खराब परिणाम हो जाते हैं। और इस तरह से कभी ऊंचा कभी नीचे, कभी परिणाम अच्छा कभी खराब, इस तरह से होता रहता है। तो जैसे वो होता है ना, आपका धुंधला पानी, कि उसमें मिट्टी है तो पानी क्लियर नहीं दिखाई देता, धुंधलापन आता है, उस टाइप की स्टेज होती है, और उसे कहते हैं शायोपशम सम्यक दर्शन। इसका काल बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू उपशम सम्यक, ठीक है। परंतु अब इसका दर्शन मोह का उदय रहा है, दर्शन मोह का उदय है, परंतु विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जब विशुद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि जिससे कि दर्शन मोहिनीय कर्म का क्षय हो जाएगा। अभी तक क्षय नहीं हुआ, अभी उपशम हुआ था, फिर धुंधलापन रहा, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे रहा, तो क्षय उपशम हुआ। अब उसकी विशुद्धता बढ़ती गई तो दर्शन मोहिनीय कर्म का पूर्णतः क्षय हो जाता है, और उस स्टेज को कहते हैं जो कभी ना जाने वाला शायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, कि वो उसका सम्यक दर्शन कभी भी छूटेगा नहीं। चाहे वो मर के दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, देव पर्याय में जाएगा, उसका सम्यक दर्शन कभी छूटेगा नहीं। इसका मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वो आज जाए, कल जाए, 10 भाव बाद जाए, वो मोक्ष जाएगा जरूर। नेक्स्ट, अब घाते उन्मूलन। अब यहाँ पे दो सब टॉपिक, केवल मैं 2 4 5 मिनट और लूंगी, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगी, कि इसमें घातिया कर्मों का उन्मूलन है, ठीक है। तो अभी ये उसे सम्यक दर्शन तो हो गया, शायिक सम्यक दर्शन हो गया, परंतु उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी उसकी साधना चलती जाएगी, चलती जाएगी, उसमें और विशुद्धता आती जाएगी, विशुद्धता आती चली जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि विशुद्धता बढ़ती जा रही है। घातिया कर्म का बिल्कुल उसे खत्म होते चले जाएंगे। अब मैं उसको नहीं बता रही हूं कि कठोर तप के कारण एक सेंटेंस आता है, ध्यान स्वाध्याय के बाद उसकी अंतर की ग्रंथियां भी वो तोड़ देता है। ग्रंथियां मतलब गांठ, जो अंतर की ग्रंथियां थी वो भी टूट जाती हैं। बाहर की तो उसने नग्न अवस्था ले ली, परंतु अंतर की ग्रंथियां भी टूटती चली जाती हैं, और अल्टीमेटली वो अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अगला, अघातिया उन्मूलन। क्या मतलब हुआ, अब केवल क्या बचे,
केवल अघातिया 4 कर्म बच गए। तो जैसे ही वो अघातिया कर्म भी जाएंगे वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो उससे उन्होंने क्या कहा कि वेदनीय कर्म जितने भी आयु नाम गोत्र वेदनीय ये सारे कर्म उसके खत्म हो जाते हैं और मोहिनीय का अभाव हो जाता है, तो कर्म निष्फल हो जाता है। अनंत परमात्मा केवल जब तक उनका आयु कर्म रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक उनकी देशना रहती है और बाकी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आयु कर्म का अंत आया वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाते हैं। लास्ट वाला अगर आप ध्यान दें तो जीव मुक्त हो जाते हैं। किस चीज से मुक्त क्यों कहा? कर्मों से भी, देह से। विषय कषाय रूप अभ्यंतर जगत का भय हो जाता है, शून्य हो, इसलिए उन्हें शून्य कहा। जीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। मैं किस लिए आई हूं इस मनुष्य जन्म में? जिससे कि मैं सिद्ध पद प्राप्त कर सकूं, संसार से हट सकूं, क्योंकि मेरा सिद्ध हो जाता है जिस जिस कारण से मैं आई हूं, इसलिए उन्हें सिद्ध कहा। अगला। बस अब ये मेरे मन की भावना है, ये वर्णी जी के वर्डिंग्स नहीं है। आओ, जितने कम से कम यहाँ जुड़े हुए हैं, जितने सुन रहे हैं, जहां तक जाए, आओ हम सब जीव परिणाम बंध उदय के चक्र से मुक्त हो जाएं। बहुत बहुत तीव्र भावना है। हो सकता है ये काम, हो सकता है। हम कहते हैं नहीं, नहीं हो सकता, पंचम काल में नहीं हो सकता, सब लोग ये कहते हैं। बट क्यों मैं पुरुषार्थ तो जागृत करूं? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मैंने लिखा है हो सकता है, संभव है, बिल्कुल संभव है। ये तो आज वर्णी जी ने भी बता दिया, संभव है। हमें घबराना नहीं है। उन्होंने क्या वर्ड बोला है कि शुरू में पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता, बाद में व्यक्त होता है। तो हमें घबराना नहीं है। संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये तीनों करण जीव की सहायता के लिए क्या है? हर समय तत्पर हैं। वो कहते हैं तू पुरुषार्थ तो कर, मैं हूं तेरी सहायता के लिए। तो मैं इसी भावना से मैं विराम लेती हूं कि हम सब सिद्ध शिला पे जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सॉरी मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। बहुत कोशिश की कि बहुत कम समय में करूं, बट नहीं कर पाई, इसमें मैं फेल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतनी पेशेंटली आपने सुना, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर विभा। आपको लग रहा है आप फेल हो गए, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको मोर देन 100% मार्क्स। बस मुझे लगा था कि कम टाइम में करूंगी, परंतु इतना कुछ इसमें समझाने को है कि इसका एक चैप्टर भी एक दिन तो दूर, मतलब 2 4 5 दिन एक चैप्टर के लिए चाहिए। तो नहीं नहीं, बहुत ये कोशिश की, एक्चुअली बट फिर भी ऐसे ही है। बहुत डीप है और बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक एक हम्म, वर्ड की परिभाषा समझने में एक एक क्लास लग सकती है। अब निषेक है बिल्कुल। जैसे, आप तो कर्म उन्मूलन समझिए, कितने पेज दिए हुए हैं खाली कर्म उन्मूलन पे। बिल्कुल निषेध की बिल्कुल। परिभाषा कितनी जबरदस्त है। तो बहुत बड़ी चीज है, बट हाँ हमें करना चाहिए। इससे हमारे भावों में बहुत चेंजेस आएंगे जब हम इतना डीप पढ़ेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभा। और अभी मैं अब कमल अंकल और वाइफ के अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना एनालिसिस दें। थैंक यू अंकल, आप दीजिए, मैं भी बहुत एंशियसली वेट कर रही हूँ। नहीं, कुछ कहने के लिए आपने छोड़ा ही नहीं। आपने बहुत अच्छी तरह से इन दो जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय थे हमारी इस वाचना के, उनको आपने प्रस्तुत किया। और जितने उसके जो उसका सार था उसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया भी। इसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि समय को देखते हुए ये बेहतर होगा कि जो ऐसे बिंदु हैं जिस पर किसी को कोई शंका हो तो उस पर अधिक हम चर्चा करना चाहेंगे। एक चीज ऐसी थी जो कि मुझे ज्यादा जिससे
काफी कुछ क्लैरिटी आई, वो इसी पार्ट को, इसी इसी अंतिम जो 15वां था उसको पढ़ने नहीं 16वां अंतिम जो अध्याय था इसको पढ़ने पर, ये क्षयोपशम जो शब्द है जिसका कि बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, तो उसका उसके अर्थ की एक और परत खुली ये पढ़ने से। तो वो मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि और कुछ स्कोप है नहीं ज्यादा बताने का। वो ये है कि जैसा कि विभाजी ने कहा कि अंशतः क्षय और अंशतः उपशम कर्मों का जो होता है, तो वो स्थिति क्षय उपशम कहलाती है। और अगर हम ये पारिभाषिक कोश को कंसल्ट करें तो उसमें भी इसी तरह से समझाया गया है। तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि जैसे कोदों एक प्रकार का मिलेट होता है, चावल की तरह का समझ लीजिए आप, बाजरे की तरह का, चावल की तरह का। तो वो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, तो उससे अक्सर उसे मध के साथ जोड़ा जाता है। तो जैसे कोदों को धोने से कुछ कोदों की मादकता नष्ट हो जाती है और कुछ बनी रहती है, इसी तरह परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय यानी पाषण और एक देश का उपशम होना क्षय उपशम कहलाता है। यद्यपि इस अवस्था में कुछ कर्मों का उदय भी विद्यमान रहता है, परंतु उसकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण क्षीण हो जाती वह है। जीव के गुणों का घात करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए कर्मों का उदय होते हुए भी जीव के गुण का अंश उपलब्ध रहता है और उसे क्षयोपशम कहते हैं। पर इसी का और इलेबोरेशन जो कि आगम ग्रंथ के अनुसार है, वो आपको जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में मिलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक नया इसका आयाम इसमें आता है कि ये जब हम दो शब्दों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो उसको समास कहते हैं। तो क्षय और उपशम को हमने जोड़ा तो एक समासिक पद बना क्षय उपशम। तो उनमें आपस में क्या रिश्ता है? एक समास होता है जिसको द्वंद्व समास कहते हैं, दोनों साथ साथ उपस्थित है ना, जैसे कि इसमें बताया गया कि क्षय भी है और उपशम भी है। इसमें इसमें इन्होंने जो अर्थ दिया है वो दूसरा समास लाते हैं इसमें, उसको बहुब्रीहि कहते हैं कि उनमें आपस में कनेक्शन होते हैं, तरह तरह के कनेक्शन। जैसे कि 8 कारक होते हैं, अगर आप देखें ना कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, फिर संबोधन, तो उनमें रिलेशनशिप बदलती रहती है ना। दो ऑब्जेक्ट, दो चीजें हैं और उनका जो आपस में कनेक्शन है, वो कनेक्शन के जो नेचर है वो बदलती रहती है विभक्तियों के अनुसार। तो इसमें फिर ये तत्पुरुष समास में फिर ये आता है। तो तत्पुरुष में फिर ये इसमें छठा संबंध का आता है कि इसका, यानी एक तो हुआ यहाँ पर क्षय और उपशम, या अब हम आ गए क्षय का उपशम, है ना। जैसे हम कहते हैं रामानुज कहते हैं ना, तो राम और अनुज नहीं, राम के अनुज लक्ष्मण, है ना। तो न राम है न अनुज है, एक दूसरा ही शब्द बन गया, दूसरा ही एक आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वो लक्ष्मण हो गए, है ना। तो इसमें क्षय उपशम में यहाँ पर क्षय भी उपस्थित है, उपशम भी उपस्थित है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्ञान के विनाश का नाम क्षय है। ज्ञान का क्षय हुआ ना, है ना। तो वो क्षय को हम उस अर्थ में ले रहे हैं, ज्ञानावरणीय में हम क्षय उपशम का अर्थ लगा रहे हैं। तो ज्ञान के विनाश का नाम क्षय है, उस क्षय का उपशम, क्षय का ही उपशम हो गया। क्षय जो था वो बैठ गया नीचे, क्षय नहीं हुआ, क्षय नहीं हुआ, वो बैठ गया। क्षय का क्षय बैठ गया, है ना।
क्षय का क्षय उपशम। नहीं, क्षय का उपशम हो तो गया, वो ज्ञान बैठ का गया। जो क्षय है, यानी ज्ञान का जो ह्रास है, ज्ञान में जो कमी आई है ना, उसको उसको हमने क्षय कहा, है ना। हम्म। तो उस क्षय का ही उपशम हो गया, वो क्षय बैठ गया, हट गया, है ना, थोड़ी देर के लिए एक्टिव नहीं रह गया, तो वो क्षय उपशम है। तो यहाँ पर नेचर बदल गया, है ना। ये नेचर बदल। एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नहीं, तभी ये तुम्हें कहते हैं इस क्षय का उपशम हुआ एक देश क्षय, और इस प्रकार ज्ञान के एक देशीय क्षय को क्षयोपशम की संज्ञा दी जाती है। ऐसा बिल्कुल इसी क्षयोपशम तरह से होने पर जो ज्ञान अंकल, या अज्ञान उत्पन्न होता है उसी को क्षयोपशमिक लब्धि कहते हैं। बिल्कुल दिस इसी आई तरह थॉट से आराधना समथिंग सार में ना, दैट। आराधना साल में मंगलाचरण के 11 वो बताए हैं। एक ही मंगलाचरण है, वही शब्द है, उसके 11 मतलब निकाले हैं। हाँ, तो बहुत वही। सुंदर। हाँ, तो बिल्कुल समास में इसी ये हो तरह से। जाता है कि आप हाँ। बहुत तरह से अर्थ उसके लगा सकते निकाल हैं, सकते हैं। और वो आप संदर्भ के अनुसार उसको लगाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें टेक अवेज हैं वो ये है कि अ, पुरुषार्थ के भी कई दो दो आयाम मुख्य हुए इसमें। एक ये इम्प्रेशन आ जाता है कि जो शुद्ध भाव हैं उनमें पुरुषार्थ निहित नहीं है। तो ये एक भ्रांति होगी। तो पुरुषार्थ के ही दो आयाम हैं ये। तो जो शुद्ध परिणाम हम प्राप्त करते हैं वो शुद्ध परिणाम भी हमारे पुरुषार्थ से ही आते हैं, और तपश्चरण भी पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के दोनों ये डायमेंशंस हैं। इसमें एक और न्यूएंस है जो कि अप्रिशिएट करने की जरूरत है इसमें, कि जो उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे कि बंध से परिणाम से बंध, बंध से उदय, और और उदय से उदय से परिणाम। परिणाम, परिणाम। है। तो उसमें 2 को कहा था कि ये तो बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन सही है, बट यथावत बीच होता है। वाली सिचुएशन। और बीच वाले में हमारा इंटरवेंशन हो सकता है, वहां पर हमें सारा मौका मिलता है कि जो कर्म सत्ता में पड़े हैं उनको अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, उदीर्णा सब हम कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं समझता हूं कि जो तीसरा है कि बंध के अनुसार उदय होगा, सॉरी, उदय के अनुसार परिणाम होंगे, उसमें भी बहुत हमारी ज्यादा है। पॉसिबिलिटी है। तो बहुत उसमें ज्यादा है। वरना वरना समता और ये क्षमता का पुरुषार्थ मतलब है। क्या है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वरना समता और पुरुषार्थ है। क्षमता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो वहां पर उसमें भी ही हमें तो सारा दिन ये, करना है हमें। हाँ, तो इसमें ये वर्णी जी ने इस उस पॉइंट को कवर नहीं किया है यहाँ नहीं, पर। मुझे इस लगता पॉइंट है को जैसे कवर नहीं किया है जब हम ये कहते हैं कि ये तीसरा, ये 2 तो स्वतः सिद्ध हैं, स्पष्ट हैं। और जो वो शंका करने वाले को वो समझाते हैं ना कि तुम्हारी चूंकि प्रारंभिक अवस्था है तो इसलिए ये कर रहे हो क्योंकि तुमने ये जो सेकंड पोस्टुलेट है इसके फाइनल पॉइंट्स नहीं समझे हैं कि इसमें तुम्हारी क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैं कह रहा हूँ कि थर्ड में भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि इसमें थर्ड मैं में। यहाँ पे अंकल एक बात कहना चाहूंगी इसमें थर्ड वाले में, कि हाँ, उदय के अनुसार परिणाम होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। परंतु जहां मैंने सपोज मेरा एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, अब मैं उसमें हाय हाय करूं, ये करूं, वो करूं, तो वही या तो ना, बिल्कुल तो वो क्षमता से अपने पुरुषार्थ है। कर्म पे लेके रह दूं, हाँ, तो वो बिल्कुल मेरे पुरुषार्थ वहां हाथ पर में आ है। गया ना आपका। तो मेरे आप हाथ वो में है। बिल्कुल, तो उन परिणामों को आप संभाल सकते हैं ना। तभी तो समता की जो परिभाषा दी जाती है वो यही तो है ना, कि जैसे जैसे इसमें आप देखेंगे इसमें समण सुत्तम में कहते हैं कि सम सत्व बंधु वग्गो, सम सु दुखो, पसंद निंदन समो, समलोठ कंचनो, पुण्य जीवित मरणे समो समो। ये श्रमण तो वही है, समता जो रखता है किसमें, चाहे वो शत्रु वर्ग में रहे, शत्रुओं के बीच में रहे, चाहे मित्रों और बंधुओं के बीच में रहे।
है ना। और चाहे सुख हो चाहे दुख हो उनमें, और हानि या लाभ, स्वर्ण या मट्टी का ढेला, और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु, उसमें भी कोई उसे असर नहीं पड़ता। तो कर्मों का उदय तो हो रहा है, लेकिन परिणाम जो है वो उसकी तरह से नहीं हो रहे। वहां पर भी हमारा पुरुषार्थ बदल सकता है स्थिति को, बल्कि शायद वही उनकी वही विवक्षा डिफरेंट है। वही वही समता और क्षमता उसी 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 में वो समाहित रहते हैं, उसी पुरुषार्थ में। तो ये एक छोटा सा नुआंस है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में जैसा कि विभा जी ने कहा कि हमारा यही पुरुषार्थ है और यही हमारी कामना है कि अंततः हम इस संसार के चक्र से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। और सिद्ध इससे अच्छा क्या हो सकता है, सूनर और लेटर, बल्कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। तो अब तो इसमें 19,000 वर्ष रह गए हैं, 18,500 वर्ष पंचम काल के, और 18,500 और 21,000 वर्ष छठे काल के। ये तो खत्म हो जाएगा, फिर उसके कुछ भी बाद नहीं है, फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं शुरू है। होगा। अगर पुरुषार्थ अभी शुरू कर दे तो बहुत हाँ, कम टाइम है, तो जाके बहुत जाके कम उसमें टाइम। एक बड़ा सुंदर श्लोक है उसका, इष्टोपदेश का, कि भाई तेज धूप है, उसका कष्ट है, तो उसमें आपको चॉइस है कि आप पेड़ के नीचे बैठ जाएं या आप धूप में तपते रहें। तो भाई आप पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मतलब ये कि यहाँ पर आप अच्छे कामों आराम करो। में लगिए, और फिर स्वर्ग में जाके वो जो खराब पीरियड है उसको निकाल लीजिए। फिर आप चौथे काल में, तीसरे काल में पैदा होइए, और या फिर विदेह क्षेत्र में, और फिर वहां से मुक्ति प्राप्त कीजिए, है ना। तो रास्ता बता दिया है विभा जी ने, अब उस पर चलने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद कमल अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही हमारा मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। और अब मैं वाईके अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हमारा मार्ग प्रदर्शन करें। जय जिनेन्द्र। जय विभा जी तो जिनेन्द्र। की प्रोफेशनल प्रोफेसर हैं, तो इनके आगे तो क्या बोला जाए। बस मुझे इनके नाम के बारे में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। है तो ये विभा, और बात करती हैं स्वभाव की। ये अच्छा, थोड़ा सा अपोजिशन है मामला, स्वभाव की बात ज्यादा बात होती है, और है विभा। इस और विवाह के विवाह का अंदर तो विवाह से स्वभाव कोई ही है। विवाह का विभाग से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग अलग बात है। विवाह, तो भा का थोड़ा मतलब थोड़ा होता लग है रहा था प्रकाश। मुझे, मुझे भा लग का रहा मतलब था होता थोड़ा है, थोड़ा विभाव की तरफ है मामला। ना 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 ना, भा का मतलब हाँ, प्रकाश, और विभा का मतलब विशेष प्रकाश। तो ये तो बहुत अच्छा आपने हाँ, मुझे आत्मज्ञान का जो बताया। प्रकाश है वो भी विशेष है, हाँ, वो तो दिख ही वो रहा है विवाह बहन हुआ। के अंदर। अभी कुछ नहीं है अंकल, बहुत पीछे है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बहन। कुछ चीजें मैंने नोट की हैं, जैसे द्विविध पुरुषार्थ की जो आपने बात की थी, उस पर लेश भैया ने एक एंट्री डलवाई थी मुझे साइट पर। उसमें था कर्म से छुटकारा दो तरह से। एक, जो कर्म की रस्सियां रूप माने उनको जलाकर, और दूसरा, नई रस्सी बांधे नहीं, और पुरानी रस्सी समय आने पर गल के खत्म ही हो जाए। पर दूसरे केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इतने दिन तक, इतने समय तक मैं अपने भावों को कैसे सुधार कर रख सकता हूँ, संभाल कर रख सकता हूँ। इसलिए जलाना जरूरी है कि तपस्चरण के द्वारा हम उन रस्सियों को मैं जला लूं। आपने भी शायद इस तरह की कोई बात की थी। दूसरा, ये अपकर्षण जब हो रहा है तो उत्कर्षण नहीं होना चाहिए, और जब उपशम हो रहा है तो क्षय, ये सब दसों के दसों एक साथ एक ही समय में संभव नहीं है, अलग अलग स्टेज में ये होंगे।
नहीं अंकल, परंतु अलग अलग कर्मों में तो होगा ना, एक सेम कर्म में ही नहीं होगा, परंतु अलग अलग एट ए इतने टाइम अनंत अनंत कर्म एट हैं। एट ए टाइम अपकर्षण और उत्कर्षण एक साथ नहीं होंगे, ये कहना चाह रहा था। ऐसे उपशम व क्षय नहीं होगा। तीसरा, करण लब्धि में जाके ये अंत कोड़ा कोड़ी सागर बनता है ना, पहले नहीं। जब अंत कोड़ा कोड़ी सागर बन जाता है तब करण लब्धि आती है। अगला, क्षयोपम सम्यक दर्शन का जो काल है वो मिनिमम अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम 66 साल। इसीलिए मोक्ष मैंने की कहा जो था बहन कि उपशम से बात ज्यादा थी, होता है। हाँ हमेशा, लेकिन उपशम दोनों से का ज्यादा होता मिनिमम, उपशम का मिनिमम मैक्सिमम दोनों अंतर मुहूर्त, और क्षय उपशम का है, ज्यादा हो मिनिमम जाता अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम। दूसरा था, आपने कहा कि मोक्ष क्यों नहीं संभव, ये हो सकता है, होता है। इसमें आचार्य जी कहा करते थे कि भाव मोक्ष तो हर समय हर काल में होता है, बस द्रव्य मोक्ष के लिए अपन को वेट करना पड़ता है चौथे काल। ये जो लब्धियों की बात हुई थी, इसमें वर्णी जी ने क्लियर लिखा है कि जो पहली लब्धि क्षयोपशम वो स्वतः पूर्ण उदय से प्राप्त होती है, उसके लिए पुरुषार्थ का कोई रिलेशन नहीं। बिल्कुल पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है दूसरा विशुद्ध में उन्होंने उसमें वर्णी नहीं। उसके कदाचित स्वतः प्राप्त, पर कदाचित वर्ड लगा दिया। हम्म, तीसरे में उन्होंने पुरुषार्थ का जिक्र किया। तीसरा कौन सा, देशना। और पहले जब दो हो जाएंगे तब हम गुरुजनों के उपदेश को अपने हित में यूज कर पाएंगे। चौथा, प्रायोगिक लब्धि, अब स्थिति कम होना शुरू हो जाती है। और पांचवा, कर्ण लब्धि में अंत कूड़ा कोड़ी सागर हो देरी जाता हो है, जाता है। जो हमारा सम्यक दर्शन प्राप्त। पीछे मेरा प्रॉब्लम बहुत दे रहा था, कमल भाई के बड़े उपयोगी चीजें मुझे लग रही थी लेकिन डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो मैंने फिर चेंज किया उसे वाईफाई से। अब थोड़ा ठीक स्टेबल हो रहा है, तो मैं कमल भाई का रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, उसमें काफी क्षेम की रही परिभाषा वगैरह बताई। बाकी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। लेकिन ये शायद इस श्रृंखला का आखिरी वो था सेशन, हाँ जी। और भी हाँ बच्चे। नहीं, अभी स्वाति जी का है, अच्छा, एक नेक्स्ट स्वाद, नहीं स्वाति वो जी का है, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द फुल बुक। अच्छा, बहुत कंक्लूजन ऑफ बहुत द फुल बुक। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अ, अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कोई क्वेश्चंस हो तो, वैसे हमारा समय होने पे है, लेकिन क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। एक मेरा प्रश्न है अंकल, एक जिज्ञासा है। हालांकि इस जो अपना टॉपिक है उससे संबंधित नहीं है, पर एक ऐसी मेरे माइंड में बात है, क्योंकि अभी आपने वो पॉइंट रेफर किया था कि अब कितने साल बचे हैं पंचम काल के, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। और शायद वाई के अंकल ने मुझे एक पहले कुछ फॉरवर्ड किया था, तब भी था कि वो सवाल का जवाब कैसे होगा। तो मेरा सवाल थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है विद एन अजम्पशन। मेरा अजम्पशन ये है कि मनुष्य की जो हाइट है वो लीनियरली समय के साथ डिक्रीज हो रही है, और ये अजम्पशन पूरी तरह से गलत भी हो सकता है, पर इस अजम्पशन के साथ में सवाल पूछ रहा हूँ कि महावीर स्वामी भगवान की ऊंचाई 10 हाथ थी, आज हमारी एवरेज ऊंचाई 6 हाथ है, और पंचम काल के अंत में सात ऊंचाई हाथ, उनकी 7 हाथ थी। सात हाथ थी। 7 हाथ थी। हाँ अब पार्श्वनाथ साढ़े भगवान। तीन हाथ अब हाँ साढ़े तीन हाथ पार्श्वनाथ। थे। हाँ पार्श्वनाथ भगवान की शायद 10 हाथ थी, हाँ मैं गलत बोल गया। तो उनकी 7 हाथ थी और अपनी अब लगभग 3 हाथ साढ़े है। तीन हाथ हाँ साढ़े तीन हाथ हाँ, और मैं फीट में बोल रहा हूँ, शायद 10 फीट और हाँ, तो 6। 1.5 फुट का एक हाथ माना जाता है। हाँ तो 10.5 तो फीट हो गई साढ़े उनकी। तीन दस मिनट चलेगा। हाँ रफली। तो उनकी मान लो 10.5 फीट थी, और अपनी अभी एवरेज 6 फीट है, और पंचम काल के अंत में ऊंचाई रह जाएगी 3.5 फीट, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को अंदाजा है। इससे भी कम। तो लीनियर अजम्पशन के साथ चलेंगे तो लगभग 1/3 समय गुजर चुका है
पूरे समय नहीं का। नहीं, ये तो मालूम है ना, चतुर्थ चतुर्थ काल ये को समाप्त हुए तो महावीर स्वामी के निर्वाण के शायद 3.5 वर्ष बाद वो खत्म हो गया था हाँ। चतुर्थ। तो अभी इस समय 2600 वर्ष 21,000 में से बीते हैं, एक तिहाई नहीं। हाँ, तो इक्कीस वो हजार का उस। 21,000 का समय बताया जाता है पंचम और छठे काल का, दोनों का 21,000 21,000। तो इसमें तो मालूम है हमें, यानी महावीर स्वामी तो हिस्टोरिकल फिगर थे। हाँ, तो मतलब फिर तो वो लीनियर अजम्पशन फिर गलत है, क्योंकि लीनियर अजम्पशन से जाएंगे नहीं, तो वो सब ऐसे गलत नहीं होगा। मान सकते, उसमें लीनियर नहीं मान सकते। तो लीनियर नहीं है, तो वो जो भी है सो है। जी हाँ, नहीं वही मैं कुछ। लीनियर प्रोग्रेशन या रिग्रेशन नहीं है। हम्म, आ, पर और वो वैसे उसमें। भी ये एक ऐसा नहीं है कि सभी की एक सी अवगाहना हो, वो भी वेरी करता रहता है। एक समय में भी आप देखेंगे कि आप चले जाएं वहाँ पिग्मीज आपको मिल जाएंगे जो आज भी 2.5 3 फीट के होते हैं। और बहुत सी रेसेस हैं, कुछ हान चाइनीज और कॉकेशस में या अफ्रीका में ही सूडान में आपको मिलेंगे, जो कि एवरेज पापा हाइट वहाँ 6 फीट पर है। तो ये हम्म, तो इतने तो इंडिविजुअल वेरिएशन है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये असम्पशन है कि धीरे धीरे कम हो रही है हाइट। हालांकि फॉसिल रिकॉर्ड इसको सब वो नहीं करता, सब्सटेंशिएट नहीं करता। तो नाउ मतलब आई एम ऐसा wearing a नहीं है। geological the hat of a geologist। हाँ, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि लीनियरली डिक्रीज हो रही है, तो हो रही है जिस हिसाब से हो रही है वो ठीक है। बस यही मेरी जिज्ञासा थी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, आज का सेशन जैसा कि हमेशा आपसे अपेक्षित था, बहुत ही बढ़िया और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नहीं, जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं अंकल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी 2 दिन पहले कुछ हुआ, तो मतलब क्योंकि सारी बात है कि शुद्ध अपने विचार शुद्ध रखें, अपने कर्म बंधन ना करें, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि अभी मैं ऑफिस की ट्रैवल पे गई हुई थी। तो नॉर्मली मतलब तो जैसे जो ड्राइवर थे गाड़ी के, वो मेरी मीटिंग से बैक टू बैक थी। और हर बार जब मैं मीटिंग से आती तो वो 2 मीटिंग्स में ऐसा हो गया कि वो 20-25 मिनट्स लिए उन्होंने मेरे पास वापस आने में, जबकि वो वहीं खड़ा हुआ करना था गाड़ी। पता नहीं कहीं लेके चले जाते, और फिर मैं फोन करती, फिर 20-25, उस वजह से मेरी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स डिले हो गई या मिस हो गई। तो चलो मेरे को बड़ा वो लगा, लेकिन बिजी भी रहते हैं, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे हम कंप्लेन करेंगे, ये कोई बात होती है क्या? फिर बिजी भी रहते हैं, अगले दिन भी मुझे वो उन्हीं की ड्यूटी मिल गई, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था कंप्लेन करने का, ये वो। अगले दिन उन्होंने उल्टा ये कहा कि आपकी मीटिंग के लिए मैंने जंप की रेड लाइट। मतलब अगले दिन की बात है कि नहीं तो आप लेट हो जाते, तो मैंने रेड लाइट जंप की और मेरे तो फाइन लग रहा है 500 रुपीज का। देखो मेरे मोबाइल में, फिर बोले कि मेरे मोबाइल में भी आ गया है। तो मतलब मुझे बड़ा वो लगा, मैंने देखा, मैं तो अपना काम कर रही थी कार में लैपटॉप पे। तो मुझे लगा, तो एनीवेज आगे हम पहुंच गए। फिर जब एयरपोर्ट पे मुझे ड्रॉप किया, तो बोले कि मुझे 500 रुपीज दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने उससे पहले उनसे कहा था, क्योंकि मेरे मन में था, तो मैंने पहले ही कहा था कि आप दिखाइए मुझे कि आपके क्या मैसेज आए हैं वो जंप करने का, रेड लाइट जंप करने का। तो उन्होंने कहा कि, फिर वो देखने लगे, फिर वो बोले मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को लगा कि पहले कल भी बहुत ऐसा किया था, तो ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं, मैं उतर के जाने लगी। बोले कि नहीं, मेरे को इसका तो पे करिए, नहीं तो मेरे लग जाएगा फाइन। अब उस समय मुझे लगा कि वाकई अगर जेन्युइन हुआ क्या हुआ, तो मैंने तो पे कर दिए, लेकिन मुझे लगा कि ये एक्चुअली मतलब इट वाज नॉट राइट, बिकॉज बाद में मुझे क्लिक किया कि उसके नंबर पे कैसे आएगा, वो तो कार चला रहा है कंपनी की। तो बट अब बताइए ऐसे उसमें क्या किया जाए, मतलब क्योंकि अगर आप नहीं किसी वो करते हो, तो आप अपना कर्म बंधन भी कर सकते हो कि जेन्युइनली अगर हुआ हो, तो मतलब ऐसे में क्या आप वो कहते हैं कि क्या रिएक्शन होना चाहिए था मेरा? क्योंकि मेरे को इसका नहीं है, 500 रुपीज का नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऐसे वो
कोई भी जाता हो तो वो तो फायदा उठाता है, क्योंकि मैंने पिछले दिन भी देखा था। नहीं तो तो इसमें मुझे कुछ तो ये लग रहा है आप इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं करना था, थोड़ा और उसको विवेक से या और एनालाइज करते तो शायद बेहतर हम्म होता और रियलिटी अपने सामने आती। कमल भाई नहीं, कुछ कह बिल्कुल रहे अंकल, मुझे भी यही लगा कि मुझे उसको कहना चाहिए था कि ठीक है, आप वो मैसेज भिजवा दीजिएगा और मैं पे कर दूंगी, पेटीएम कर दूंगी बाद में। तो वो ज्यादा एग्जैक्टली। बेटर था। मुझे भी बाद में लगा, लेकिन वही उसमें जा रहे थे। कमल अंकल, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि रेड लाइट जंप करना तो कहीं पर वो नहीं है ना, यानी आपका तो कोई ऐसा निर्देश नहीं था कि रेड लाइट जंप करके नहीं तुम नहीं, मेरा समय तो पर नहीं पहुंचो, था। है ना। तो वो तो हम्म वैसे ही उससे जो बेसिक प्रेमिस थी वही गलत है। वो हम्म प्रेमिस ही गलत है कि रेड लाइट आपने हम्म, क्यों जंप की। रेड लाइट नहीं जंप करनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, वो भी है ना। नहीं नहीं, तो वो ये भी मीटिंग आई और थिंक। उसके लिए आपको दंडित भग रहा किया है जाए, तो है। इनकी मीटिंग न छूट जाए, कल डांट पड़ी थी इसलिए वो रेस लगा रहा था, रेड नहीं जंप तो करते करते आ मीटिंग मीटिंग छूट जाए उसके लिए कोई अपराध थोड़ी कर दिया गलत। जाएगा कि मान हाँ लीजिए कि उसकी नेक्स्ट स्टेज ये है कि भाई मैंने एक्सीडेंट कर दिया इसी मामले इसी कारण, क्योंकि आपने कहा था कि आपने देर कर दिया आने में, किसी को कुचल दिया मैंने, तो उसका भी दोष इनके ऊपर आएगा क्या? वो नहीं आएगा। जो कॉशन है, जो नियम है, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनका पालन तो हर स्थिति में करना है। गई। और अंकल स्वाति आईएएस बहन ऑफिसर से रहे हुए स्वा- हैं और वो स्वा- उसी स्वाति ने हिसाब से ही संस्मरण बोलते सुनाया, हैं। स्वाति ने सुनाया तो मेरा भी मन होने लगा। अभी मैं महाराज जी के पास से एक टेम्पो लेके जाता हूँ डेली। तो एक दिन जब मैं बैठा हुआ था, एक युवा आगे बैठा, उसके माथे पे तमाम तरह के वो थे कि बड़े शिव जी का और उनका जाने क्या क्या पूरा माथा उसका पुता हुआ था। मेरी तरफ उसने देख, मुझे लगा कि कहीं मंदिर मंदिर से आ रहा है। उसने कहा मंदिर से ही आ रहा हूँ। मुझे देख के कहता है जय जिनेन्द्र। अच्छा, माथे पर तो वो शिव जी और ब्रह्मा जी थे। जय जिनेन्द्र। मैंने क्या क्या कहा? बोले जय जिनेन्द्र। मैंने कहा अरे, आप मुझे जानते हैं? बोले नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैंने आपने जय जिनेन्द्र क्यों कहा? बोले आप शक्ल से ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शक्ल से उसको कुछ लगा कि ये धर्म में या जैन धर्म में है। बोला थोड़ा मेरा संस्कार है धर्म का, जैनियों के भी संपर्क में बहुत रहा हूं। हमारे घर पे आलू और प्याज नहीं बनता। युवा कह रहा है। मुझे उसे देख के बहुत अच्छा अजीब लगा कि देखो हमारे बच्चे तो आलू और प्याज खा रहे हैं, और वो वैष्णव धर्म को मानने वाला सिर्फ जैन धर्म से प्रभावित होकर आलू प्याज नहीं खा रहा। और उसका पहला ओपनिंग सेंटेंस जय जिनेन्द्र। जबकि एबीसीडी भी हम लोगों की आपस में जान पहचान नहीं थी। ये दो चीजें मुझे बड़ी प्रभावित करी उसके। अब मैं भी करता हूँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो हमारा समय हो चुका है। अगर किसी के और प्रश्न नहीं हो तो हम यहीं पे अपनी सेशन को एंड करते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर विभा, एज एक्सपेक्टेड। आई नहीं, थिंक कंक्लूडिंग सेशन बाय यू वाज फिनोमिनल। अब हम एक कंक्लूजन की ओवरऑल एक सेशन करेंगे नेक्स्ट, बट दिस वाज द कंक्लूडिंग टू मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कमल अंकल, वाईके अंकल, एज यूजुअल, थैंक यू फॉर योर इंसाइट्स एंड इंस्पिरेशन। और सभी को, स्वाति, विजय स्वाति को अंकल, वो तैयारी करनी पड़ेगी। अंकल बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, इस बार बहुत सेशंस छूटे हैं। मैं तो नीरज भैया को पूरे सेशन में परेशान कर रही थी कि मेरे को पावर पॉइंट्स देखने हैं सारे। सब सब तो लोग विभा जी से कंपेयर करेंगे तुमको। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल कंपेयर बिल्कुल। अंकल आप करेंगे ना तो ये मेरे से बहुत ऊंची हैं, बहुत ऊपर जाएंगी जब आप कंपेयर मैं करें। कह रही हूँ कि सारे ही सेशन के वक्त तक मुझे यही लग रहा है कि मैंने
व्हाट डिड आई साइन अप फॉर? तो अब बट एनीवेज आप लोगों का आशीर्वाद है, तो मतलब मुझे डर भी नहीं है कि त्रुटियां भी हुई तो यहाँ पे आप लोग हैं, तो मैं उत्साहित हूँ और लुक प्रॉब्लम फॉरवर्ड टू नहीं द है। नेक्स्ट सेशन। मैं जिनवानी स्तुति प्ले कर देता लेकिन हूँ। उसकी डेट क्या सबको है? बहुत बहुत नीरज कुछ धन्यवाद। चेंज करने वाले थे ना डेट? जी जी अंकल, वाइक अंकल बोलिए। आप कुछ डेट चेंज करने वाले थे? डेट नहीं, वो कंफर्म हो गई है, स्वाति जी से कंफर्मेशन वेट कर रहे थे, तो अब आ गया है, तो अब 2 वीक के बाद ही है, तो अगले वीक नहीं है, जैसा 6 आप, तारीख को, 6 जुलाई को। हाँ जैसा वाइक 6 अंकल आप जुलाई। रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बैक टू बैक ना रखें, तो 2 हफ्ते का गैप है, आप आराम से जो भी अपन ने पढ़ा उसको आराम से आप समझ सकते हैं 2 हफ्ते। हाँ नहीं, 2 हफ्ते के बाद ही है। और मैं जिनवानी स्तुति प्ले करता हूँ आज। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।